हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे एमबीए फर्स्ट सेम की बैच पढ़ रहे हैं जिसका नाम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स है। इसमें हम लोग की यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी चल रही है। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज का टॉपिक है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमने शॉर्ट्स बनाया था। शॉर्ट्स में तो 1 मिनट से कम का बनाना होता है, तो उतनी चीज़ें हम नहीं बता सकते। तो आज इसका लॉन्ग वो है एक्सप्लेनेशन, तो इसलिए आज आप समझ लो ध्यान से क्या होता है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में। इसमें आपको सारी थ्योरी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप केवल समझ लो। इसमें होता ये है कि एक तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपको पहले ही समझा दिया था। बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या मतलब हुआ इसका? एक तो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी से किसी पे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया और उसमें क्या आया? हेड आया, और आपने हेड वाली कंडीशन को मान लिया कि ये अगर हेड आएगा तो सक्सेस है, टेल आता है तो फेल्योर है। ठीक है, ये चीज समझ गए आप? तो एक तो ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशन होती है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या समझना है कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपको ग्राफ समझना है, और प्लस आपको समझना है कि अगर आप समझाते जा रहे हैं और आपको बताते जा रहे हैं। इससे पहले एक चीज़ और, कि जो भी यहाँ पढ़ाया जाता है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, एग्जाम में कैसे लिखना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप थ्योरी तैयार कर लेना और लिखाना, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में आ जाएगा और आप कभी भूल भी गए हो कोई चीज़ कि हम ये पढ़ना भूल गए, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि क्या लिखना है। ठीक है, तो समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था कि हम लेक्चर पढ़ाते चले जा रहे थे। मैंने 40 मिनट्स का लेक्चर पढ़ाया जिसमें रिकॉर्ड हुआ केवल 10 मिनट्स का। तो इसीलिए मैं बार बार जाके देख रही हूँ कि ऐसा तो नहीं कि रिकॉर्डिंग इसकी बंद हो गई हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले साथ साथ हम आपको, क्योंकि पूरी चीज़ें तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते, तो जो चीज़ हमने आपको बताई है वो हम इसमें बता भी देते हैं। क्या बताया? अ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस व्हेन देयर आर ओनली 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। ठीक है, एग्जाम्पल हमने आपको कॉइन वाला देख ही दिया। अब एक चीज और, द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो रिफर टू बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है ये और ये सब चीजें बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक कोई मैथमेटिशियन थे बर्नौली, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है ये हम आपको बता दें। अनबायस्ड कॉइन इज फ्लिप्ड ट्वाइस। एक अनबायस्ड कॉइन है, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अनबायस्ड है वो, और वो उसको 2 बार उछाला गया। मान लेते हैं कि अगर जब हमने पहली बार उछाला तब भी हेड आया और दूसरी बार उछाला तब भी उसमें दोनों टाइम उसमें क्या आया? हेड आया। तो एक तो हो गया एच, फिर एक बार टेल आया और फिर दूसरी बार जब उसको उछाला तो हेड आया, फिर पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, और फिर दोनों बार टेल आया। यही हो सकती कंडीशन, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। मतलब हमारे जो टोटल आउटकम्स हैं वो क्या है? 4 है। ठीक है, इस चीज को आपने ध्यान कर लिया, और हमने ये मान लिया कि अगर हेड आता है तो वो हमारी सक्सेस वाली कंडीशन है। अब ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ हेड्स यहाँ हमने लिख दिया 0, 1, 2, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी 0.25, 0.5 और 0.25। आखिर ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल दी? 0 हेड का मतलब जब एक भी हेड नहीं है। इन चारों कंडीशन में कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये लास्ट वाली कंडीशन है। और ऐसी कितनी कंडीशन है? 1 है। तो अगर ऐसी 1 कंडीशन है तो मतलब क्या हुआ कि फेवरेबल तो 1 हो गया, और टोटल आउटकम्स हमारा 4 है, 1, 2, 3, 4। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.25। ठीक है, ऐसे ही अगर 2h की बात की जा रही, नंबर ऑफ हेड्स अगर 2h है, ऐसी भी केवल एक ही कंडीशन है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी केवल 0.25 आएगी। अब बात की गई है 1 हेड की, तो 1 हेड इसमें भी है, इसमें भी है। ऐसे कितने केस हैं? 2 फेवरेबल केस है, तो 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो ये 1/2 आ जाएगा। 1/2 को आप क्या बोलते हो? 0.5। तो इसलिए यहाँ पे 0.5 लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए? ये आपका क्या है? रफ वर्क है, ROUGH, रफ है आपका ये। अब हमको यहाँ पे बनाना था ग्राफ, तो हमने क्या किया? नंबर ऑफ हेड्स 0, 1, 2,
हॉरिजॉन्टल में ले लिया, एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ हेड्स ले लिया और वाई एक्सिस पे हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी। प्रोबेबिलिटी दो ही तरह की है, 0.25 और 0.5। तो यहाँ लिखा 0.25, यहाँ लिख दिया 0.5। अब 0.25 पे हमारे बने हुए जब 0 हेड था और 2 हेड था, तो 0 हेड पे 0.25 बना दिया, फिर यहाँ पे 2 पे भी 0.25, ठीक है। और जब 1 हेड था, 1 पे क्या थी प्रोबेबिलिटी 0.5, तो ये 0.5 बन गया। तो ये हमारा ग्राफ बन गया। और ये ग्राफ किसने दिया था? बर्नौली मैथमेटिशियन ने, ठीक है। इसलिए हम इसको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल देते हैं। अच्छा, अब हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसफुल ट्रायल्स इज पी। अगर देखिए इस वाले फॉर्मूले में एफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी की पावर एक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स। तो अगर हमारे सक्सेसफुल इवेंट को हमने मान लिया कि P है, तो अनसक्सेसफुल इवेंट हमारा क्या होगा? Q होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे? या फिर हम Q को, जैसे P है हमारा, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है, P है हमारा सक्सेसफुल ट्रायल, तो अनसक्सेसफुल मतलब Q को हम और क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस P। Q को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस P। तो यहाँ पे हमारा Q क्या है? फेल्योर ट्रायल। X क्या है? यहाँ पे देखिए X है, X है, X है। ये X है क्या? सक्सेसफुल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। जो हमने खूब सारे ट्रायल्स किए, उसका जो नंबर है सक्सेसफुल आउटकम्स, वो क्या है? हमारा X है। और N क्या है? इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब डिपेंडेंट नहीं है। आपको एक एग्जाम्पल हमने दिया था ना कि अगर आप जो है प्लेइंग कार्ड्स खेलते हो और आप कोई कंडीशन के कोई प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, दोबारा उस प्लेइंग कार्ड को वापस उस में नहीं रखा, उसको जो निकल गया उसे निकला रहने दिया और उसके बाद आगे की कंडीशन को फॉलो करा, तो वो डिपेंडेंट ट्रायल्स होते हैं। इसमें क्या लिखा है? इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो क्या है? N है। उसके बाद अगर NCR आ जाए, NCR कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। तो फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिखते हैं, 1 लिख के और नीचे ऐसे फुल स्टॉप बना देते हैं, ऐसे। ये आपने पढ़ा होगा जब ये कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर आपने जब पढ़ा होगा, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज किया होगा, ठीक है। अब इसको किस तरीके से निकालते हैं, तो अभी तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस होने का मतलब नहीं है। जब कोई क्वेश्चन बताएंगे तो उसमें हम आपको बता देंगे। ऐसे ही NPR का फॉर्मूला होता है, जैसे ये NCR का है, तो NPR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, ठीक है। तो ये होता है NPR का फॉर्मूला। ये दोनों सेम ही चीज लिखी हुई है, हमने दोनों चीजें आपको लिख के बता दी है, ठीक है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, P का मतलब परमुटेशन, C का मतलब कॉम्बिनेशन। तो अगर NCR लिखा है तो इसका मतलब क्या है? द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स टेक R एट अ टाइम। एक टाइम पे हमने क्या ले लिया? R। तो जो हम लोग के केसेस होते थे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस मतलब n, R क्या हो गया? फेवरेबल केसेस। उस समय क्या वो कंडीशन किस पे हमको निकालना है, क्या चीज हमको निकालनी, वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। जो हम प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करते हैं? फेवरेबल केसेस ऊपर लिखते हैं, टोटल आउटकम्स नीचे लिखते हैं, वो चीज ये R है, फेवरेबल केसेस, ठीक है। समझ गए? अब देखिए इसमें हम लैंग्वेज में भी हाँ यही लिखा हुआ है कि अगर जो है P सक्सेसफुल ट्रायल है तो Q हमारा क्या है? फेल्योर ट्रायल। और Q को हम क्या बोलेंगे? 1 अपॉन P भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी आ गया। इसमें आप जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद नोटेशन आपने जान ही ली है। नोटेशन जानने के बाद अब देखिए प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब नंबर ऑफ सक्सेस हमने यहाँ पे लिख दी है और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया है। अब इस वाली इक्वेशन में, ये जो आपकी ये वाली इक्वेशन है, इस वाली इक्वेशन में आपको
x की जगह पे 0 रखोगे तो नंबर ऑफ सक्सेस अगर 0 है, ठीक है, नंबर ऑफ सक्सेस 0 मतलब p की जो वैल्यू है, जो p की वैल्यू, p की पावर में जो कुछ भी लिखा है मतलब उसकी वैल्यू, तो नंबर ऑफ सक्सेस अगर 0 है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आप 0 रख दो, तो NC0 p की पावर 0 q की पावर n-0। अब अगर 1 है तो NC1 p की पावर 1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता, और q की पावर n-1। अब अगर 2 है तो क्या हो जाएगा, NC2 p की पावर 2 q की पावर n-2। इसके बाद अगर n रखना है तो NCn p की पावर n q की पावर n-n, n-1 रखना है तो NCn-1 p की पावर n-1 q की पावर n। अब x की जगह हमें रखना है n-1, तो माइनस का लगा दिया अपने साइन, अब n-1, तो यहाँ पे क्या होगा, n से n कट जाएगा, q की पावर 1 बचेगा। तो एक बार हम मैच कर लेते हैं कि यही है कि नहीं, ठीक है, सही है, ठीक है। तो हमने यहां तक बताया है n-1 तक। अब इसके लिए इसके नीचे जगह ही नहीं है कि हम n-2 के लिए लिखिए, तो हमने n-2 के लिए हटा दिया, ठीक है। तो ये आपने सीखा प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। इसके बाद हम आपको बता दें कि और कौन कौन सी हेडिंग है जो 2-2 नंबर में पूछी जाती हैं। जैसे जब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाएगा तो आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जो हमने आपको बताया, ये दोनों चीजें लिखेंगे आप। उसके बाद डेफिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी फंक्शन ये बताएंगे। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी टेबल फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी बता दीजिएगा, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा पूरे नंबर। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब 2-2 नंबर में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्या क्वेश्चन आते हैं वो हम आपको बता दें। एजम्पशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एजम्पशन को या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। इसको ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे। 2 मार्क्स में आएगा ये एजम्पशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका पहला है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज फिक्स्ड। जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं वो पहले से ही फिक्स्ड होती है। जैसे आपने कॉइन को उछाला तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ये दोनों चीजें फिक्स हैं कि नहीं फिक्स हैं, या तो हेड, आपको पहले से पता है कि ऐसा होगा, ठीक है। इसके बाद ईच ट्रायल हैज 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबल आउटकम्स। ये वाला जो अभी हमने फर्स्ट बताया वो इसके लिए है। ईच ट्रायल हैज 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पॉसिबल आउटकम्स दैट इज सक्सेस और फेल्यूर, ठीक है, जो अभी हमने एग्जांपल दिया। ईच ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर ट्रायल। एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल पे कोई फर्क पड़ता है। एक कॉइन को हमने पहले उछाला, कुछ भी आया उस पर, फिर हमने दूसरे को उछाला तो कुछ भी उस पर आ सकता है। तो दोनों में कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। दोनों जो ट्रायल है वो कैसे है, इंडिपेंडेंट है। ईच ट्रायल हैज कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, जैसे जिसको आपने सक्सेस मान लिया कि ये हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सक्सेस में है, तो उस प्रोबेबिलिटी को आपने p ले लिया, तो दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 - p, जिसे आप q से डिनोट करोगे, और वो क्या होगा, फेल्योर। ये तो 4 कंडीशन हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 8 पॉइंट है, तो आप जो है इनमें से 4 पॉइंट 2 नंबर के हिसाब से आप लिख देना। तो देखिए इसमें क्या है, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच इज बेस्ड ऑन बायनोमियल थ्योरम इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको ये जानना होगा कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे सीधे सीधे नंबर जिसको आप काउंट कर सको, जैसे 1 2 3, या कोई क्वेश्चन है जिसका आप सीधे से जवाब दे सको यस और नो में, ठीक है, या ट्रू और फॉल्स में। तो ये होता है हमारा एग्जाम्पल डिस्क्रीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ n ट्रायल्स and probability of success in each trial p
आर द पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये पैरामीटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? इसमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एन और पी क्या होते हैं? पैरामीटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो पैरामीटर को एक्चुअली अगर कोई हिंदी मीडियम का हो तो प्राचल बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि जो फंक्शन होते हैं वो उनके और वेरिएबल के बीच में एक वेरिएबल जो होता है वो इनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो आप इतना जान लो कि क्या है ये एन और पी क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? पैरामीटर है जो क्या कहते हैं मतलब जो वेरिएबल्स को जोड़ने का काम करते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आर। मीन क्या होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में? अभी तक आपने मीन पढ़ा था एक्स और उसके ऊपर लाइन, जिसे हम एक्स बार बोलते हैं। तो एक्स बार, मीन का सिंबल एक्स बार था। यहाँ पे मीन का मतलब होता है स्मॉल एन स्मॉल पी। देखो, मीन का मतलब होता है एन पी और वेरिएंस हमारा होता है एन पी क्यू। अच्छा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से कभी भी न्यूमेरिकल पूछा नहीं गया है, ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को। बाई चांस इसी साल क्वेश्चन पूछ लिया गया तो फिर क्या होगा, ठीक है। जब आप थ्योरी पढ़ ही रहे हो तो क्वेश्चन भी कर लेना, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब होता है? जब एन और पी की वैल्यू, एक मिनट, सिमेट्रिकल कब होगा? जब इफ पी एंड क्यू आर इक्वल इट इज सिमेट्रिकल। पी और क्यू जब इक्वल हो जाएगा, सिमेट्रिकल का क्या मतलब होता है? सेम ना, सिमेट्रिकल एक जैसे, कि ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल, ठीक है, एक जैसे दिख रहे हैं। तो जब एन वो पी और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, तो क्या होगा? इफ पी एंड क्यू आर इक्वल इट इज सिमेट्रिकल, अदरवाइज इट इज नॉन सिमेट्रिकल। ये किसके लिए बोला जा रहा है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये भी पूछा जा सकता है, छोटे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा। तो एक तो आपने जान लिया कि जब एन और पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और आपको ये पता होगा कि सक्सेस और फेल्योर अगर सबको ऐड कर दो, चलो अच्छा ये भी हम बाद में बताते हैं। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन p इज इक्वल टू 1/2। अगर p इज इक्वल टू 1/2 है, तो अगर p इज इक्वल टू 1/2 है तो q इज इक्वल टू 1 माइनस p होता है। तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 हो जाएगा। तो देखो p और q इक्वल हो गए तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। दोनों तरीके से बात, इफ p एंड q आर इक्वल देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल। इफ p एंड q आर नॉट इक्वल तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? नॉन सिमेट्रिकल। या फिर अगर p की वैल्यू 1/2 है तो उससे पता ही चल रहा है कि अगर p की वैल्यू 1/2 है तो q की वैल्यू भी 1/2 होगी, तो दोनों क्या हो जाएंगे? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, p इज ग्रेटर देन 1/2 तो क्या होगा? निगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? अगर p इज लेस देन, नहीं, p इज ग्रेटर देन 1/2 है तो क्या होगा? निगेटिवली स्क्यूड SKEWED स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर p इज लेस देन 1/2 होगा तो क्या होगा? पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। p इज ग्रेटर देन 1/2 तो निगेटिवली, p इज लेस देन 1/2 तो पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी आप समझ गए। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ टेंड्स होगा। कब होगा? अगर n की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए और p जो है बहुत छोटा हो जाए। और
बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा? जब n की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए और p और q स्मॉल ना हो। ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, केवल 2 पॉइंट है, 2 नंबर का आता है। क्या आता है? अच्छा हाँ, इसमें एक चीज और, एप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए या यूजेस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाए, एक ही चीज है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या है? इट इज यूज्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एक्स सक्सेस इन एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स, पढ़ चुके हो आप। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सैम्पलिंग, ठीक है, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट फॉर फाइंडिंग कंट्रोल लिमिट ऑफ पी एंड NP चार्ट इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। अगर आपने BCA किया होगा, BCA के बाद आप MBA कर रहे होगे, तो आपने ये पढ़ा होगा 3rd सेमेस्टर में एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स में। क्या पढ़ा होगा? ये क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल चार्ट पढ़ा होगा P के लिए और NP के लिए। ठीक है, तो ये दो तो यूजेस हो गए, याद कर लीजिएगा। इसके बाद है फिटिंग अ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसमें भी 2-3 पॉइंट है, इसको आप रट लीजिएगा और रटने के बाद इसको एग्जाम में लिखाइएगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो हम आपको बता देंगे। अब देखते हैं कितना टाइम हो गया है, टाइम के हिसाब से ही बताएंगे। अगर 15 मिनट हो चुके होंगे तो फिर आज नहीं बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 1 मिनट देख लेते हैं हम।